करेंगे खबरों का। पश्चिम बंगाल में चुनाव आज राज्य में, जहां आपको बताते चले 15 बूथों पर री पोलिंग कराई जा रही है। चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान गड़बड़ियां और शिकायतों के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक 2 विधानसभा सीटों के कुल 15 बूथों पर दोबारा वोट डाले जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा 11 बूथ मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां मतदान प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। वहीं डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर आज फिर से वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रीपोलिंग वाले सभी बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, जिससे मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। प्रशासन और सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी के मद्देनजर मतदान प्रक्रिया जारी है। वहीं चुनाव को लेकर टीएमसी नेता शशि पांचा ने साउथ 24 परगना में कल 15 बूथों पर होने वाले पुनर्मतदान पर कहा, यानी कि जो आज मतदान हो रहे उस पर कहा, चुनाव आयोग को लगता है कि वहां पुनर्मतदान जरूरी था, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जवाब दिया है कि ये असल में भाजपा की रणनीति थी। मतदान के दिन पहले फेज या दूसरे फेज में दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों को भड़काएंगे। ऐसी घटनाएं हुई जहां वे किसी तरह की परेशानी खड़ी करेंगे, जिससे कई और बूथों पर बड़े पैमाने पर जिस प्रकार से पुनर्मतदान हो सके। हमने उनके उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वे तैयार नहीं है, वे जीत नहीं रहे हैं। वहीं भाजपा नेता यासिर जुलानी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पुनर्मतदान पर कहा, जहां पर टेक्निक गड़बड़ियां आई थी, जहां पर टीएमसी के गुंडे बूथ पर कब्जा करते दिखे, वहां दोबारा चुनाव हो रहा है और होना भी चाहिए। चुनाव आयोग जनता के लिए निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करवाने का काम कर रहे। देखिए वार पलटवार की स्थिति। देखिए क्या है कि ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग हताश और निराश हैं। वो चुनाव हार चुके हैं। अब वो उसके कारण ढूंढ के इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं। तो वो किस पे इल्ज़ाम लगाएंगे? बंगाल की जनता पे इल्ज़ाम लगाएंगे। भाई प्रशासन और पुलिस सरकार अभी भी आपके मुख्यमंत्री अभी भी आप हैं। इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटरिंग कर रहा है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन आप स्ट्रांग रूम में घुस के आधे आधे घंटे अगर रहेंगी, क्या संदेश देना चाहती हैं? आप इंतज़ार करिए चुनाव के नतीजे का, और चुनाव का नतीजा आपके फेवर में नहीं है तो बौखलाइए मत। सारे सेफोलॉजिस्ट, सारे वरिष्ठ पत्रकार, सारे वहाँ के समीक्षक सब आपके अगेंस्ट हैं, अगेंस्ट दिखा रहे हैं। और जनता का मूड भी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो आप थोड़ा सब्र कर लें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पुनर्मतदान को लेकर सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 बूथों और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर फिर से मतदान होने पर कहा, वहां पर इतनी सख्ती होने के बाद भी कमल बटन पर काला टेप चिपका दिया गया था। लोगों ने शिकायत भी नहीं की। दोपहर बाद इस बारे में जानकारी मिली। टीएमसी बहुत सारी अनियमितता करती आई है, लेकिन इस बार केंद्रीय फोर्स और चुनाव आयोग सख्ती की, और जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि चुनाव इस बार ठीक ठाक हुआ है। लोगों ने मतदान किया है, भयमुक्त मतदान किया, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। अब लोगों ने शिकायत भी नहीं की। दोपहर बाद पता लगा, दिन भर से वह टेप चिपका हुआ था। ऐसी बहुत सारी अनियमितता टीएमसी करती आई है, पर इस बार सेंट्रल फोर्स ने और चुनाव आयोग ने काफ़ी शक्ति की थी। इससे मैं ये कह सकता हूँ कि हर बार की तुलना में यहाँ पर इस बार चुनाव ठीक हुए हैं। लोगों ने मतदान किया है, भय मुक्त मतदान किया है। ये बहुत बड़ी बात है। जब भय मुक्त मतदान होता है तो लोग परिवर्तन उसमें देखते हैं, और मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन बंगाल में होने जा रहा है। जबलपुर में सर, जबलपुर में बड़ी घटना हो गई। नहीं, दुखद है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं, और इससे हमारी पर्यटन की गतिविधियां बहुत प्रभावित होगी, क्योंकि पर्यटन में जब आदमी जाता है पर्यटन के लिए तो सुरक्षा चाहता है। यदि सुरक्षा नहीं है
ये हमारी व्यवस्था में एक प्रश्न चिन्ह है। तो मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश भी दिए हैं और इस दिशा में जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल को लेकर अब बौखलाहट साफ नजर आ रही है ममता बनर्जी की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बौखलाहट नहीं, उनको समझ में आ गया है कि अब हम हार रहे हैं। मुझे तो ये भी पता है कि उनके भतीजे ने बंगाल छोड़ दिया, वो कहीं पर छुप के रह रहे, ऐसा मुझे पता लगा। बंगाल में नहीं है उनके भतीजे। लखनऊ में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आएगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम खारिज होने के विरोध में बीजेपी आज मशाल जुलूस निकालने जा रही है। इस जुलूस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल होंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। लोक भवन से अटल चौक तक निकलने वाली ये मशाल यात्रा शाम 7 बजे शुरू होगी और बीजेपी से महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई बता रही है। और ऐसे में राजधानी लखनऊ में आज राजनीतिक माहौल गरमाने की संभावना पूरी जताई जा रही है। तो आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मशाल जुलूस यात्रा निकाली जाएगी और जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर होगा और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यात्रा निकलनी है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएगा और कई तरह के डायवर्जन भी देखने को मिलेंगे। तो शाम 7 बजे मशाल जुलूस निकाला जाएगा जिसको लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये मशाल जुलूस निकलेगा और साथ ही दोनों डिप्टी सीएम यानी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी भी देखने को मिलेगी इस मशाल जुलूस यात्रा में। इससे पहले भी आपने देखा था कि पैदल पथ यात्रा निकाली गई थी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से गिरने के बाद जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक नजर आ रही है और लगातार विपक्षी दलों को घेरती हुई नजर आ रही है। इससे पहले विशेष सत्र बुलाया गया था, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दिया था कि विपक्ष का जो रवैया है वो दोहरा नजर आता है। दिल्ली में वो विरोध करते हैं, वही जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और इसके अलावा इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं कि पहले से ही जब 33 आरक्षण का मुद्दा है तो उसको लागू करिए। तो बहुत तरीके से इस समय बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। तो संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज क्या कुछ कार्यक्रम है? बीजेपी मशाल जुलूस यात्रा निकालने जा रही है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? आरती, देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लखनऊ में नारी शक्ति बिल जो अभी संसद में गिरा है, जो विपक्ष ने उसको पास नहीं होने दिया, उसको लेकर एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। उनके साथ ही दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। इसके अलावा तमाम बीजेपी के आला जो नेता है वो इस मशाल जुलूस में शामिल होंगे। और आपको बताएं कि जब से संसद में ये अधिनियम विपक्ष की वजह से गिरा है, विपक्ष ने इसको पास नहीं होने दिया, उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विपक्ष को घेरने का काम किया जा रहा है। चाहे 2 दिन पहले जो जिस तरह से लखनऊ में विधानसभा सत्र हुआ था उसमें भी इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर सरकार की तरफ से हमला किया गया था। इसके साथ ही लगातार पूरे देश में, प्रदेश में जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता लगातार विपक्ष को इस मुद्दे को लेकर विपक्ष की निंदा कर रहे हैं कि विपक्ष जो महिलाओं के हक की बात आती है तो उस पर जो विपक्ष का रुख बदल जाता है। और जिस तरह से ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो था उसको पास नहीं होने दिया गया, तो उसको लेकर लगातार सियासत जारी है। और जिस तरह से 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं प्रदेश में, तो उसको लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को लगातार भुनाने की कोशिश की जा रही है। इसको बढ़ाया जा रहा है कि इसके जरिए महिलाओं का वो सिंपैथी हासिल कर सके। बिल्कुल मनीष, बड़ा मशाल जुलूस यात्रा और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाने की कोशिश होगी, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती होगी आज के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, प्रशासन की तरफ से इस पूरे मशाल जुलूस का जो रूट है उस पर तैयारी करनी गई कि किस तरह से रोड डाइवर्जन किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस मशाल जुलूस में शामिल होंगे। तो उसको देखते हुए ये जो मशाल यात्रा है उसका जो रूट है, ये सीएम योगी अटल चौक तक ये यात्रा निकाली जाएगी। लोक भवन से लेकर अटल चौक तक जो यात्रा का रूट है उस पर रोड डाइवर्जन किया गया है। इसके साथ ही सुरक्षा की तगड़े इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, दूसरे मंत्री, विधायक, सांसद सभी इसमें शामिल होंगे। तो उसको लेकर सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो मशाल जुलूस का रूट है उस
पर लोग आए ना, उनको भी जानकारी दी जा रही ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो कि जो रूट है वो उस समय जो मसाज जुलूस का समय है शाम का, तो उस समय लोग उस रूट से न जाए ताकि लोगों को भी परेशानी न हो। और पूरे जो रूट है उस पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। और इस पूरी यात्रा के दौरान तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और मसाल जुलूस को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। बिल्कुल। और शाम को जब इससे पहले आपने मसाल देखा था जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम तो लगातार इसका समर्थन कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं। एक तरफ आप दिल्ली में तो विरोध करते हैं, लखनऊ में आप समर्थन कर रहे हैं कि लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए अभी ऐसा मुद्दा है जो देश की आधी आबादी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें विपक्ष ने भले ही संसद में इसको पास नहीं होने दिया है, उसके खिलाफ में उन्होंने वोट किया, लेकिन जो आम आदमी के सामने इसको लेकर जो महिलाएं हैं उनके सामने खुलकर इस बात का नहीं बोलना चाहते कि उन्होंने इसका विरोध किया, इसीलिए वो उसको मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरी तरफ मुद्दे को घुमाने के लिए ये बात कहते हैं कि वो जो 35% आरक्षण का बिल है उसको लागू किया जाए। और इस तरह की बातें करके वो मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि वो इस बिल के विरोध में नहीं है, ताकि उन्हें जो महिलाओं का नुकसान न हो वोटों का, उस महिला वोटों को नुकसान से बचने के लिए। क्योंकि 27 का चुनाव सामने है, सभी दल महिलाओं को लुभाने में लगे हुए हैं। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अब पुनर्मतदान और आरोप प्रत्यारोप ने सियासत को गरमा दिया है। तो निर्वाचन क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर आज फिर से वोटिंग जारी है और 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, और जिसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया था पुनर्मतदान का। इस बीच खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दिलीप घोष ने पुनर्मतदान पर कहा, डायमंड हार्बर में यदि अभिषेक बनर्जी 8 लाख मतों से चुनाव जीतते हैं तो वहां किस प्रकार से मतदान होता है ये सभी जानते हैं। इसी तरह का प्रयास हुआ था लेकिन सफल नहीं हो पाया। जहां जहां प्रयास किए गए वहां से शिकायतें आई हैं और वहां पुनर्मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हताशा निराशा के चरम पर पहुंच गई हैं। आज उन्हें गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। उसके बाद भी स्ट्रांग रूम में जाकर ड्रामा कर रही हैं। केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए वे ऐसा कदम उठा रही हैं। इससे साफ पता चल रहा है कि उनके जाने का समय आ चुका है। कंप्लेन आया इसलिए शायद वहाँ रिपोलिंग हो रही है और होना भी चाहिए। लेकिन दीपिका, अगर बात करें कल रात को जिस तरीके से ममता बनर्जी पहुंच के स्ट्रांग रूम में, फिर जो वीडियो आया, ईवीएम टेम्परिंग की बात चल रही, चल क्या रहा है इलेक्शन? ये हताशा निराशा के चरम स्थिति पे पहुंच गए ममता बनर्जी। जो बोल देती थी 294 सीट में मैं लड़ रहा हूं और ठाठ से जीतती थी, आज गली गली प्रचार करना पड़ रहा है। चुनाव के दिन सुबह से निकल करके जाके फुटपाथ में खड़ा होना पड़ रहा है। उसके बाद भी अब स्ट्रांग रूम में जाके स्ट्रीट ड्रामा करना, केवल अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि कम से कम काउंटिंग तो हॉल में जाएं, नहीं तो निकलने वाले नहीं, ये स्थिति है। और एग्जिट पोल और लोगों का जो वोटिंग करने का ट्रेंड रहा ना, उससे साफ पता चल गया कि उनका जाने का समय आ गया है। कल शाम को उन्होंने एक पहले वीडियो अपना जारी किया जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा कि वी आर गोइंग टू विन, हम जीत रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, जीत गए तो फिर वहाँ स्ट्रांग रूम में क्यों हल्ला कर रहे हैं आप? कोई दूसरा वीडियो जारी करके बोले लूट हो रहा है, इधर बोले सेंट्रल फोर्स कब्जा कर लिया बूथ को, र्यूमर फैला करके और जीतने का प्रयास कार्यकर्ता को। अभी इस बार उनके पास इशू क्या था? पहले था एसआईआर करने नहीं देंगे, फिर चुनाव कमीशन, फिर सेंट्रल फोर्स, अभी स्ट्रांग रूम ईवीएम, ये उनका इशू है, इसके खिलाफ वो लड़ रही है। तो जनता तो उनके खिलाफ लड़ रही ना। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने को लेकर सियासत गरमा गई है। हरदोई में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाने पर कहा, विपक्ष को केवल आपदा में राजनीति करने की आदत हो गई है। उन्हें केवल आपदा में राजनीतिक रोटियां सेकनी है और आज सबके सामने ये स्थिति खड़ी है कि पिछले 1.5 महीने से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने उस चुनौती को स्वीकार किया
और उन्होंने आम गरीब पर इसका बोझ नहीं डाला है। जो भी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो कमर्शियल सिलेंडर के दाम है और इसके अलावा घरेलू सिलेंडर के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारी सरकार ने इसे देश के आम गरीब पर इस पर आर्थिक दबाव नहीं डाला और न ही कभी डालेगी। पूरे विश्व में शांति और अहिंसा का जो उन्होंने प्रचार किया, मैं मानता हूं कि आज उन्हीं की सीख और उन्हीं के आदर्शों पे चल के पूरा विश्व आज आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आज इस पावन पर्व पर मुझे आज उनकी भव्य प्रतिमा के लोकार्पण का अवसर मिला है और मैं हरदोई वासियों को भी इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस विपक्ष का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए, 99 रुपए सिलेंडर कर दिया गया। देखिए, आप सब ये जानते हैं कि क्या स्थितियां हैं। विपक्ष को केवल आपदा में राजनीति करने की आदत हो गई है। विपक्ष को केवल आपदा में राजनीतिक रोटियां सेकने की आदत हो गई है। आज जो हमारे सामने जो स्थिति खड़ी हुई है, सबके सामने, आपके सामने भी है कि कैसे पिछले 1.5 महीने से खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है और जो चैलेंज हमारे सामने है, हमने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस 1.5 महीने के मुश्किल घड़ी में भी आम जनता पे उसका बोझ नहीं डाला है। जो भी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, वो डोमेस्टिक सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े हैं। और मैं आज भी कहता हूं, चाहे जितनी मुश्किल घड़ी आ जाए, इस देश के आम गरीब पर किसी भी परिस्थिति का बोझ हमारी सरकार ने न कभी डाला है और न कभी उस पर डालेंगी। पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान के बीच लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिला है। लोकदल के नेता मलूक नागर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के अधिकारियों को लेकर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जिसमें केंद्र सरकार की भूमिका को कमतर दिखाया जाए। मलूक नागर ने कहा कि ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी अपने दलीलों में सफल नहीं हो सकी और बार बार अदालत का रुख कर रही हैं। आपको बताते चलिए, उनके मुताबिक इससे संकेत मिला है कि राज्य में एक सुनियोजित तरीके से व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की गई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार ने एक जाल बिछाकर घोटाले की योजना बनाई। साथ ही नागर ने, यानी कि मलूक नागर ने एग्जिट पोल का हवाला देते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी को हार का डर सता रहा है। उनका कहना है हाल के फैसलों और इसके अलावा बयानों में ऐसे प्रतीत होता है कि टीएमसी नेतृत्व पहले ही हार मान चुका है। हालांकि इन आरोपों पर टीएमसी की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वो भी लगातार जीत कदम भरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये कहती है कि प्रदेश के ऑफिसर्स गिनती में रहने चाहिए और भारत देश की सरकार के लोग गिनती में नहीं रहने चाहिए और वो हाई कोर्ट में हार जाती है और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाती है, इससे साफ ये सिद्ध होता है कि प्रदेश सरकार के ऑफिसर्स का एक पूरा मकड़ जाल उन्होंने फैलाया हुआ था। एक प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरह गड़बड़ी और घोटाला करें वो काउंटिंग में। शायद उनका ये डर भी था और उनकी इच्छा जो थी वो अधूरी रह गई और वो जिस तरह करती हैं इसी तरह का शक करके इस तरह के आरोप लगा रही हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं। तो ये साफ सिद्ध हो रहा है कि उनके ऑफिसर्स ना होने की वजह से उनको कहीं न कहीं इसका भी डर है और जो तमाम स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं उनसे भी लग रहा है कि उनको हार का डर है और जितने भी एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे हैं उनसे भी लग रहा है कि उनकी हार का उन्हें डर है और तमाम उनकी चीजें अभी जो एक्शंस हैं वो ये सिद्ध करते हैं। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि बंगाल की जनता ने टीएमसी को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग की निगरानी में सभी प्रक्रियाएं यानी कि चुनावी प्रक्रिया पूरी की गई और मतगणना भी पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से कराई जाएगी। उन्होंने कहा जहां जहां गड़बड़ियां सामने आई वहां चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ जिस प्रकार से सुधारात्मक कदम उठाए हैं,
साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रामकृपाल यादव को सुनिए आप। ममता दीदी की टीएमसी को बंगाल की महान जनता ने रिजेक्ट कर दिया और अब चुनाव आयोग के देखरेख में, इलेक्शन कमीशन के देखरेख में सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। अंत में काउंटिंग कराना है तो इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक ढंग से काउंटिंग हो जाए उसकी व्यवस्था करने का काम क्या है। मगर टीएमसी अपने आप को हार नहीं मान रही है अभी तक। मगर ये सारा जो बौखलाहट दिख रहा है ममता दीदी का या टीएमसी वालों का, आरोप प्रत्यारोप, गलत ढंग से बोलना, ये सब है कि वो हार गई बुरी तरह से। अच्छा, जिस तरीके से सर 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है, काफ़ी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, ईवीएम टैंपरिंग को लेकर के, स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के भी काफ़ी सारे आरोप लगाए गए। वो कुछ जो हारने वाले होते हैं ना, जब हारने लगते हैं तो टैंपरिंग हो गया, तो बक्सा बदल दिया गया, तो स्ट्रांग रूम में फलाना हो गया, ये सब कुछ नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ गड़बड़ी होती रही है उसको सुधारा है चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ, और बिल्कुल फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर काउंटिंग भी होगा और नतीजे बहुत जल्द आ जाएंगे। जिस तरीके से सर बिहार और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बनतालाब इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। बताते चले, ठट्टर क्षेत्र के निर्माणाधीन एक पुल का हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया और हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और एक व्यक्ति को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया तो ये जा रहा है कुल 4 लोग मलबे में फंसे थे, जिनमें से 3 की जान नहीं बचा सकी। घटना की सूचना मिलते ही राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची और युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने इस हादसे पर गहरा दुख प्रकट किया। उन्होंने कहा, इस लापरवाही की जितना निंदा की जाए वो कम है। सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आदेश दे दिए और साथ ही संबंधित एजेंसियों और इसके अलावा AIEE को सस्पेंड कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि अगर ठेकेदार ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चार थे, एक तो बीच में से जिंदा बेचारा निकल गया, उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन 3 जो हैं उनकी डेथ हो गई है। 2 डेड बॉडी रिकवर हो गई हैं, एक अभी भी आप देखें काम लगा हुआ है, उनको उसकी रेस्क्यू कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है, डिपार्टमेंट PWD भी लगा, सारे लगे हैं और वो अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और परिवार के हवाले किया जाए। एक बड़ा दर्दनाक हादसा है, एक बड़ा अफसोसजनक हादसा है और जिसको जितना भी कंडेम्ड किया जाए उतना ही कम है। लेकिन अब जो जानें चली गई वो वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन जब मैं रात को 12 बजे यहाँ पे पहुँच रहा हूँ ठट्टर के